वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.3 करनी है। इससे पहले हमने इसकी जो एक्सरसाइज 6.2 थी वो कंप्लीट करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, डिजिट्स हमें यूज करनी है 1 to 9, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। बिल्कुल सर। देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, यहां पर मैं 9 पॉसिबिलिटीज है, मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं, तो इस पर है 9 पॉसिबिलिटीज। यस सर। डिजिट रिपीट नहीं करना। लेट अस सपोज मैंने कोई नंबर यहां पर रख लिया, फिर मैं वो यहां नहीं रख सकता, हाँ, तो इसमें हो जाएंगी सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज। अब 2 नंबर मैंने रखे तो यहां पर सिर्फ 7 पॉसिबिलिटीज। टोटल जो हम बना सकते हैं वो 9 इंटू 8 इंटू 7। यस सर, 8 इंटू 7 वो हो जाएगा 504। 504 टोटल हम 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आप वो वाली फॉर्मूला NPR से भी जा सकते हो। हाँ सर, जो बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n होता है आपका जो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स है वो टोटल है 9, ऊपर 9 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 9 माइनस आर, आर है नंबर ऑफ प्लेसेस वो है 3, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर मैं लिखूंगा ऐसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फिर से 504 आएगा। 2 मेथड्स मैंने दिखाए, फॉर्मूला से जाना है तो जाओ या फिर कॉन्सेप्ट से जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हमें बताना है कि 4 डिजिट नंबर्स कितने हैं, लेकिन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो इसने नहीं कहा है कौन से नंबर यूज करने हैं, हमें बाय डिफॉल्ट पता है या तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स में यूज कर सकता हूं। ठीक है, इसने नहीं कहा है, लेकिन हम नंबर बनाने के लिए यही डिजिट्स यूज करते हैं। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है जी, 4 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं। ये कितने टोटल है? 10 सर। 0 1 2 ये है 10 टोटल। हाँ सर, यहां पर मैं कितनी पॉसिबिलिटीज है मैं रख सकता हूं। अब तुम कहोगे सर 10 पॉसिबिलिटीज है, 10 है, कोई भी नंबर रख सकते हो। नहीं, 9 पॉसिबिलिटीज। सर कैसे, ये तो 10 है। बताऊंगा। 0 तुम पहले प्लेस पर नहीं रख सकते, अगर तुमने 0 रखा तो ये फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। आया समझ? हाँ सर, इसलिए यहां पर सिर्फ 9 पॉसिबिलिटीज है। अब दूसरे वाली प्लेस पर सर फिर 8, गलत फिर से। अब दूसरे वाली प्लेस पर तुम 0 रख सकते हो, अब 0 नहीं रख सकते फर्स्ट प्लेस पर, इनमें से कोई भी तुमने रख दिया। ठीक है, इनमें से कोई भी आपने रख दिया। 10 में से कोई भी एक रखा 0 के बगैर, अब फिर बचे ना यहां पर 9। समझ गए? हाँ सर, 0 भी रख सकते हो इसलिए 9, फिर 8 और फिर 7। समझ गए? हाँ सर। टोटल करोगे तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि बराबर हो जाएगा 4536 के। ठीक है जी, आया समझ? यस सर। 0 नहीं रख सकते इसलिए 9 पॉसिबिलिटीज, यहां पर 0 भी रख सकते हो, है ना, इसलिए यहां पर भी 9 पॉसिबिलिटीज। 10 में से मैंने यहां एक रखा, सॉरी 9 में से मैंने यहां एक रखा। ठीक है, अब ये टोटल थी 10, 0 नहीं रख सकता, 9 बचे। 9 में से कोई, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 5 मैंने यहां रख दिया। क्या रखा? 5। अब मैं 5 यहां पर दूसरी प्लेस पर नहीं रख सकता, क्यों? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। लेकिन 0 तो रख सकता हूं, 5 को छोड़ दो। अब ये फिर 9 बच जाएंगे ना, यहां से यहां तक, ये 9 यहां पर 2 रखे मैंने, फिर 8 और फिर 7। आया समझ? हाँ सर। टोटल 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4536 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें 3 डिजिट इवन नंबर्स बनानी है। 3 डिजिट इवन नंबर्स कौन से डिजिट्स हमें यूज करने हैं? 1 2 3 4 6 और 7। ख्याल रखना 5 नहीं है यहाँ पर, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल है ये 6। ठीक है, 7 तक है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स। पहले तो ये प्लेस आप फिल करो, लास्ट वाली प्लेस,
यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर रखना है, 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ और 6, यहाँ पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, हाँ सर। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई नंबर मैंने यहाँ पर रख दिया, या तो 2 या तो 4 या तो 6 मैंने रखा यहाँ पर। ठीक है, 6 मैंने यहाँ पर रखा। अब फर्स्ट वाली प्लेस पर कितने नंबर रख सकते हो तुम? 1B, 2B, 3B, 4B और 7B। 6 नहीं रख सकते, क्यों रखा तुमने ऑलरेडी। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, क्योंकि एक मैंने यहाँ पर रखा। 3 में रख सकता हूँ, यहाँ पर इवन होना चाहिए ना, लेकिन मैंने सिर्फ 3 रख सकता हूँ। मैं इन तीनों में से मैं कोई भी रख सकता हूँ, मैंने 6 रखा। ठीक है, अब 5 बचे, यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 2 तो यहाँ गए, यहाँ पर सिर्फ 4 आएंगे। ठीक है, टोटल 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 आर 20 और 20 इंटू 3 2 आर 6, 60 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हाँ सर। आई होप एंड बिलीव अच्छे से समझ में देखो ये वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड में भी थे, है ना, लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम थी कि डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते थे, यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है और वहां पर इजी लग रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर है सिर्फ 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है यहाँ पर, या तो मैं 2 रख सकता हूँ, 4 या 6, तीनों में से कोई मैंने एक रख दिया। अब 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ बची और यहाँ पर 4, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 आपका आंसर। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5. If no digit is repeated, how many of these numbers will be even? इजी क्वेश्चन है, हमें बताना है हम कितने 4-digit नंबर्स बना सकते हैं इन नंबर से। टोटल 5 नंबर्स है, हाँ सर। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, जी सर। तो यहाँ पर है 5 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज। टोटल कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 120। 120 4-digit नंबर हम बना सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कितने एवन होंगे, एवन 4-digit नंबर्स। एवन नंबर्स कितने होंगे? देखो यहाँ पर हमें सिर्फ एवन नंबर रखना है, 2 या 4, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, हाँ सर। चलो मैंने मान लिया कोई नंबर मैंने रखा, यहाँ पर 4 मैंने रख दिया। अब कितने बचे? 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ऑप्शंस बचे फर्स्ट प्लेस के लिए, यस सर। और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, समझ गए? यहाँ पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, कोई एक मैंने रख दिया, फिर यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़, 3 और 2। टोटल कितने आ जाएंगे ये? 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, 24 इंटू 2 इज 48। 48 इवन नंबर्स बन जाएंगे इन नंबर से, 48 इवन 4-digit नंबर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? इजी क्वेश्चन है। एक कमिटी है ऑफ 8 persons, हमें चूज करना है एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। एज्यूम करना है हमें कि एक पर्सन एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है, या तो वाइस चेयरमैन बन सकता है या चेयरमैन, दोनों नहीं बन सकता। टोटल है 8 पर्सनस, सारे ही पॉसिबिलिटीज़ है कि इनमें से कोई भी बन सकता है, इसलिए यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटीज़ है चेयरमैन बनने की, हाँ सर। अब कोई एक बन गया, वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटीज़। टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 7, दैट इज 56 वेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n if n minus 1 p3 is to n p4 is equals to 1:9। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो हमें दिया हुआ है n minus 1 p3 डिवाइडेड बाई n p4 बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 9 की। आपको पता होना चाहिए n p r वाली फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और ये n जो है हमेशा बड़ा होता है r से, ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था, है ना जी सर। देखो यहाँ पर है n minus 1 p3, ठीक है, तो ऊपर आएगा सर n के बदले है यहाँ पर n minus 1, इसका फैक्टोरियल, जी सर, n minus 1 का फैक्टोरियल।
और नीचे क्या आएगा इसके डिवाइड में, n, यानी कि n माइनस 1, n माइनस आर, n है यहाँ पर n माइनस 1, माइनस करना है मुझे इसमें से r है 3 के बराबर, इसका फैक्टोरियल। यहाँ तक आया समझ? हाँ सर। और इसके डिवाइड में है np4, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 9 के। ठीक है जी? हाँ सर। अब देखो समझो, यहाँ पर है n माइनस 1 माइनस 3, ये n माइनस 4 बन जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल। जी सर। ऊपर बचा खाली हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में है ये n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9, यही है? हाँ जी। चलिए अब देखो, n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रखूंगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, ऐसे ही है ना, लिख सकते हैं हम इसको। मैं ऐसे लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, उसको मैं सीधे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा, क्यों, ये और ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। इससे ये कटा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। हाँ सर। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 नीचे और ये n ऊपर आएगा, n डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी रेसिप्रोकल 9 डिवाइडेड बाई 1, विच इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9। ठीक है जी? आया समझ? इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आर इफ फर्स्ट पार्ट में 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, यह है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, हमें r फाइंड करना है। देखो 5pr का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल, जैसे npr वाली फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगा, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। हाँ सर। यहाँ पर है n के बदले 5, तो मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, और इसके नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये बराबर दिया हुआ है 2 टाइम्स 6pr माइनस 1 का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस n माइनस r के बदले है यहाँ पर r माइनस 1, r माइनस 1। ठीक है? यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट जरूर रखना, क्यों, r माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा ना, है सर? हाँ सर। और ये माइनस r, ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट रखना है। चलिए 5 फैक्टोरियल को आप एज इट इज रखो, 5 फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में है 5 माइनस r फैक्टोरियल, इसको भी एज इट इज ही रखो, 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ, क्यों, इसको मुझे काटना है, इसलिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसके बाद मैंने 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लिया, वो भी उसी के बराबर। नीचे क्या आएगा डिवाइड में, 6 और ये माइनस माइनस प्लस 1, 6 प्लस 1 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 6 r 12, ऊपर बचा 12 और नीचे। मुझे इस 5 माइनस r फैक्टोरियल को किसी तरह काटना है। देखो कैसे काट सकता हूँ मैं इसको, आप अगर n मानो, n 7 माइनस r को मानो, ये अगर n फैक्टोरियल है, इसको कैसे, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, ऐसे ही है ना। इसलिए मैं 7 माइनस r फैक्टोरियल को कैसे मैं इलॉबरेट करूँगा, देखो 7 माइनस r, ये है, इसको मानो आप n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1, 7 माइनस r, इसमें से एक कम कर देना है, तो ये 6 माइनस r बन जाएगा, 6 माइनस r है ना, n ये है, n इंटू n माइनस 1, n में से एक काम करना है, 7 में से एक जाएगा तो 6 इंटू n माइनस 2, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 माइनस r फैक्टोरियल,
यहाँ तक ही हमें करना है, क्यों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आया समझ? हाँ सर। अब इसको भेजो यहाँ 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही रहेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 12। यहाँ तक आया समझ? हाँ सर। 7 6 आर 42, माइनस है ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 इंटू आर 7 आर। अब इसके साथ करना है माइनस आर, ये है माइनस इंटू प्लस, माइनस 6 टाइम्स आर आएगा ये, और माइनस माइनस प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर, इसको यहाँ भेजोगे तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आया समझ? हाँ सर। अब पहले मैं ये आर स्क्वायर लिखूँगा, आर स्क्वायर। जी सर। ये कितने हो जाएंगे 13 आर, लेकिन माइनस माइनस 13 आर माइनस 13 आर, और यह है प्लस 42 माइनस 12, तो प्लस 30 बच जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। आर स्क्वायर को रखेंगे ऐसे ही, आर स्क्वायर, इसको मुझे तोड़ना है दो टर्म्स में, है ना, जिसे हम स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म कहते हैं। दो टर्म्स में साइज दैट उनका जब मैं सम करूंगा तो वो माइनस 13 आर के ही बराबर आए, और प्रोडक्ट 30 इंटू कोशेंट ऑफ आर स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1, 30 इंटू 1 30, ऐसे करूंगा मैं। माइनस 10 आर माइनस 3 आर, 13 आर ही हो जाएंगे। हाँ सर। और 10 इंटू 3 इज 30, फिर ये प्लस 30 इसे नहीं बोलना है, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर है यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन कर लेंगे हम आर, यहाँ पर एक आर बच जाएगा, माइनस 10 बचा, और यहाँ से मैं माइनस 3 को कॉमन कर लूँगा, माइनस 3 को मैंने बाहर का किया, अंदर बचेगा आर, माइनस 3 बाहर गया, ये प्लस अब माइनस बन जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर तुम प्लस रखोगे यहाँ तो गलत हो जाएगा, क्यों, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है, जो साइन यहाँ आएगा वही आना यहाँ भी आना चाहिए। 3 10 आर 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आर माइनस 10 और यहाँ भी आर माइनस 10, कॉमन कर लो, आर माइनस 10 मैंने कॉमन कर लिया, अब यहाँ पर बचा आर माइनस 3, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 10 को एक बार 0 के बराबर रखो, आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 3। अब कौन सी वैल्यू लेंगे सर, मैं बताऊंगा। देखो ये जो आर है ना, 10 हम नहीं ले सकते, क्यों, देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 दी हुई थी, है ना। जी सर। यहाँ पर इसी का आर हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 दी हुई है, यहाँ पर आर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3 बिकॉज एन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू आर, ठीक है ना। एन हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है आर से, ठीक है जी। 10 हमें नहीं लेना है, आर की वैल्यू हमें मिली 3। आई होप एंड बिलीव ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये पहला पार्ट नोट डाउन करिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है, जिसमें हमें दिया हुआ है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1, ठीक है। बस एक की डिफरेंस है, यहाँ पर 2 था मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है ही नहीं, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर है एन पी आर, एन के बाद लिया है 5, मतलब 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या आएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 माइनस आर की वैल्यू है आर माइनस 1, आर माइनस 1, यहाँ पर आपको ब्रैकेट रखना है, इसका फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। चलिए इसको एज इट इज़ रखिए आप, 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा इस 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी एज इट इज़ रखो, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। जी सर, इसको काटने के लिए, ठीक है। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 1 इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस
आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ऊपर 6, इसको मैं एलोबरेट करूंगा जैसे पहले पार्ट में किया था, है ना। इसको मानो आप एन फैक्टोरियल किससे बराबर होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस, वैसे ही एन फैक्टोरियल इसको हम ऐसे करेंगे, एन के बदले 7 माइनस आर एन इंटू एन माइनस वन, इसमें से एक जाएगा तो 6 माइनस आर इंटू एन माइनस टू, मतलब 5 माइनस आर, यहाँ तक ही करना है फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसको भेजो यहाँ, 6 को रखो एज इट इज, ये यहाँ की 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है सर, 6 7 आर 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, इसको यहाँ लाओगे तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ सर। अब पहले मैं आर स्क्वायर को लिखूंगा, आर स्क्वायर ये 13 आर माइनस 13 आर, और ये कितने हो जाएंगे, 42 में से मुझे 6 करना है कैंसिल, तो 36 बच जाएंगे जी सर, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको मुझे तोड़ना है जैसे भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आर स्क्वायर को रखो एज इट इज, आर स्क्वायर, इसको मुझे दो हिस्सों में तोड़ना है साइज दैट उनको मैं जोड़ूं तो माइनस 13 आर ही आ जाए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 36 इंटू 1 36, माइनस 9 आर माइनस 9 आर माइनस 4 आर, 9 4 आर 36, और 9 माइनस 9 आर माइनस 4 आर माइनस 13 आर ही आएगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉमन है आर तो कर दीजिए, आर यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा, माइनस 9 आर बाहर गया, यहाँ से मैं माइनस 4 को कॉमन कर लूँगा तो अंदर बचेगा आर, ये प्लस साइन नहीं रखना है यहाँ, क्यों, माइनस हमने कॉमन कर लिया है, माइनस 4, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस 9 4 आर 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस माइनस खुद ही प्लस बन जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आर माइनस 9, यहाँ पर भी आर माइनस 9, फिर से कॉमन कर लो आर माइनस 9, अब ये सिर्फ बचेगा यहाँ पर आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 9 को मैं एक बार 0 के बराबर रखूँगा और आर माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर, आर की वैल्यू 9 और आर की वैल्यू 4, 9 नहीं हो सकती, एन से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती आर, ठीक है ना, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4 एज एन इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू आर। ठीक है जी, एन हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है आर के, एन आर के भी बड़ा नहीं हो सकता एन से, इसलिए 9 हमने नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए, नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meanings can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। हमें बताना है कि हमें इसके जो वर्ड इक्वेशन है इसके लेटर्स यूज करने हैं और वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है ना, हम कितने बना सकते हैं, देखो इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जी सर, तो हम 8 लेटर्स का ही हम बना सकते हैं वर्ड, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 प्लेसेस है हमें फिल करने के लिए। पहले पर मैं 8 रख सकता हूँ, 8 पॉसिबिलिटीज़ है, इनमें से कोई भी, फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और 1। इनका अगर आप तुम प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 0 3 2 0, इतने वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, आंसर 40320 ही आएगा, समझ गए। इसने नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं दी हुई है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इक्वेशन है, इसमें 8 लेटर्स है, मतलब 8 प्लेसेस ही होंगी। ठीक है जी सर, आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 8, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, how many words with or without meanings can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, all letters are used but first is vowel। तीनों पार्ट इजी है। देखो
पहले हमें सिर्फ 4 लेटर्स इनमें से यूज़ करनी है। 4 लेटर्स यूज़ करूँगा तो वर्ड भी 4 लेटर्स का ही बनेगा। जी सर, मतलब प्लेसेस 4 है। ठीक है, हाँ सर। टोटल कितने लेटर्स है इसमें? 6। इसमें से 6, यहाँ पर में 6 पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। इनका जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा? 360। 360 वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना, अगर हम 4 लेटर्स एट ए टाइम लेंगे। समझ गए? जी सर। अब अगर हम सारे लेटर्स लेंगे तो वर्ड भी बनेगा 6 लेटर्स का, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर में 6 पॉसिबिलिटीज़ है सर, यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, वो हो जाएगा 720 के बराबर। 720 वर्ड्स हम बना सकते हैं अगर हम सारे लेटर्स को एट ए टाइम लेंगे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज वॉवेल। सारे ही लेटर हमें यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो वॉवेल है। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। या तो मैं यहाँ पर ए रख सकता हूँ या ओ रख सकता हूँ, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर है 2 पॉसिबिलिटीज। अब दोनों में से कोई मैंने रख दिया, फिर यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी? 5 4 3 2 और 1। ठीक है, हाँ सर। 2 5 आर 10, 4 3 आर 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 इज 24, ये हो जाएगा 240। 240 ऐसे लेटर्स हम बना सकते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? वॉवेल। ठीक है जी। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's do not come together? हमें बताना है हम इस जो ये वर्ड है मिसिसिपी, इनके लेटर से हम कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिनमें जो ये 4 आइज एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, 4 आइज है ना यहाँ पर, 1 2 3 4, आई 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 और आई, 4 टाइम्स आई है ना, हाँ सर, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए। पहले मैं टोटल करूंगा फाइंड, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं इससे। ठीक है ना, टोटल परम्यूटेशंस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिस वर्ड में ऐसे लेटर्स आते हैं उसमें से हम कैसे करते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ये टोटल कितने हैं? 11, तो ऊपर आता है 11 फैक्टोरियल, है ना जी सर। नीचे क्या आएगा? देखो, आई है 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल इंटू पी और एस भी है 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, और पी है 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल। समझ गए कैसे करनी होती है फाइंड? हाँ सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में को मैं खोल दूँ यहाँ ही, हाँ सर, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ही ऐसे कटेगा, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। ठीक है जी, हाँ सर। ऊपर क्या बचा अब? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, ये अब 8 नहीं 4 रह गया, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे डिवाइड में ये 4 फैक्टोरियल, इसको मैं खोलूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी सर। चलिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, 3 1 आर 3 2 आर, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। ऊपर क्या बचा अब? 11 इंटू 10 इंटू 9, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 4 6 5 0, 3 4 6 5 0। यहाँ तक ठीक है जी सर। ये हमें मिल गई टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अब हमें वो परम्यूटेशंस निकालनी है जब 4 आइज आते हैं साथ में, व्हेन 4 आइज कम टुगेदर।
ठीक है, जब भी 4 आइज एक साथ आते हैं इनको मैं सिर्फ एक ही वर्ड मानूंगा, 1 आई 2 3 और 4, टेक इट एज वन वर्ड। सॉरी, वन लेटर। ठीक है जी, हाँ सर। अब इसको मैंने 4 आई जब आएंगे एक साथ उसको मैंने एक लेटर मान लिया। ठीक है, टोटल कितने थे ये 11। ठीक है ना, अब 4 आइज कम हो गए, इनको मैंने सिर्फ एक ही मान लिया। ठीक है ना, 11 में से हमने 1 2 3 4 4 को कम किया, 7 बच जाएंगे, लेकिन इन 4 को मैंने एक तो माना है ना, इसलिए 8। तो परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगी, परम्यूटेशंस क्या आएंगी हमें, हमारे पास 8 फैक्टोरियल, एक तो ये 7, ठीक है ना, और ये 4 आइज इसको मैंने मान लिया सिर्फ एक लेटर। ठीक है जी सर, तो ये अच्छा एस 4 टाइम्स है तो नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू पी 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी सर, इस टाइम ये जो आइज है ना इनका 4 फैक्टोरियल नीचे आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है ना, इनको मैंने सिर्फ एक लेटर मान लिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा। जी सर, ये से इससे ये कटेगा, 2 1 आर 2 3 आर। अब ये क्या बचा, 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 840 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, हमें ये बताना था क्वेश्चन में कि कितनी ऐसी परम्यूटेशंस है जिनमें आइज साथ 4 आइज साथ में ना आए। ठीक है, टोटल में से मैं ये माइनस करूंगा, ये वो वाली परम्यूटेशंस है जिनमें आइज साथ में है। ठीक है ना, आइज साथ में है, ये टोटल है, इनमें से ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस। रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस टोटल में से, टोटल है 3 4 6 5 0, माइनस करना है मुझे 840, तो आपका आंसर आएगा 33810। इतनी ऐसी परम्यूटेशंस है जिनमें ये 4 आइज साथ में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप 1 2 बार करोगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? परम्यूटेशंस के इनके लेटर्स हमें यूज़ करने हैं, हमें इनसे वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन पहली कंडीशन है, पहला पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें पहले हम 2 करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट। वर्ड्स स्टार्ट एस से हो रहे हैं, और सॉरी पी से हो रहे हैं, और एंड एस से हो रहे हैं। ठीक है जी, देखो पी और एस तो फिक्स है। जी सर, अब यहाँ पर ये थे 12 टोटल लेटर्स, पी और एस आ गए, अब 10 बचे, यहाँ पर है 10 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 4 3 2 और 1। ठीक है ना, हाँ जी सर, टोटल कितने आ जाएंगे सर, ये तो 10 9 8, ये तो 10 फैक्टोरियल बन गया। हाँ सर 10 फैक्टोरियल, लेकिन इसके डिवाइड में भी करना है 2। सर क्यों, 2 फैक्टोरियल, टी है ना 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे में डिवाइड करूंगा, तो वो आपका आंसर आएगा 181। इसके डिवाइड में जब तुम 2 करोगे ना इसके डिवाइड में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1814400। ठीक है जी सर, अब ये बोल रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल्स है एक साथ, ऐसे में वॉवेल्स लूंगा ए ई आई ओ और यू। ठीक है ना, टेक देम एज वन लेटर। ठीक है जी सर, इनको मैं एक लेटर ही मान लूंगा, लेकिन इनको भी मैं अरेंज कर सकता हूं। देखो ये है 5, है ना, इनको भी मैं अरेंज कर सकता हूं 5 डिफरेंट वे से। यहां पर 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ सर 5 फैक्टोरियल, इनको मैं अरेंज कर सकता हूं, दे कैन बी अरेंज्ड, दे कैन बी अरेंज्ड
in themselves in 5 फैक्टोरियल वेज, है ना जी सर। इसको मैं सॉल्व करूंगा 5 4 3 2 और 1। देखो कभी तुम यहां पर a रखोगे, ठीक है ना, कभी e भी रख सकते हो, i भी रख सकते हो, o भी। फिर सेकंड प्लेस में यहां पर 5 पॉसिबिलिटीज, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। 5 4 आर 20 इंटू 3 2 आर 6, 120 वेज, 6 2 आर 12 और वो 0, ठीक है ना, 120 वेज है। अब समझो टोटल थे ये 12 जी सर। अब 5, ये जो 5 वॉवेल्स है इसमें ए है, आई है, ओ है और यू है, ए ई आई ओ यू है, ठीक है ना। 5 पॉसिबिलिटीज, सॉरी 5 वॉवेल्स है, इनको मैंने सिर्फ एक माना। 12 में से हमने 5 को बाहर निकाला तो 7 बच जाएंगे जी सर, लेकिन इसको मैंने एक तो माना, 7 + 1 8। देखो P 1 2 3 4 5 6 और सॉरी ओ को नहीं, 6 और 7, और इन जो ये वॉवेल्स है उनको मैंने एक मान लिया, तो 8 आएंगे जी सर, 8 फैक्टोरियल। टोटल परम्यूटेशंस क्या आएंगी, 8 फैक्टोरियल जी सर। और नीचे टी है 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड करूंगा मैं। और इन वॉवेल्स को अरेंज करने में इन देमसेल्व्स है 120 वेज, इसलिए 120 में इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी सर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा आपका आंसर 2419200, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा जब तुम इसे सॉल्व करो, ठीक है जी। हाँ सर, इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर हो गए आपको। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे और उसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप ये नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स है। देखो P और S के बीच में 4 लेटर्स, P को मैंने यहाँ रखा, S यहाँ आएगा। अगर मैंने P को यहाँ रखा तो S यहाँ आएगा, P को यहाँ रखा तो S यहाँ आएगा। 4 लेटर्स होने चाहिए P और S के बीच में। S की कितनी पॉसिबिलिटी, देखो S यहाँ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, 7 है जी सर, 7 प्लस अगर मैं S यहाँ रखूँ और P यहाँ रखूँ, फिर भी 4 लेटर्स S और P के बीच में है। हाँ सर, S को यहाँ रखा P यहाँ आएगा, S को यहाँ रखा P यहाँ आएगा, यहाँ रखा यहाँ आएगा, यहाँ रखा यहाँ आएगा, ऐसे ही उसको भी 7 पॉसिबिलिटीज है। टोटल हो जाएंगी 14, ये तो हो जाएंगी 14। हाँ सर, P और S इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ, अरेंज्ड इन 14 वेज, है ना जी सर। P और S साइज दैट इनके बीच में है 4 लेटर्स। फोर लेटर्स आर बिटवीन देम, ठीक है। P और S तो हमने रख दिया। अब ये थे 12, हाँ सर। अब 10 बच जाएंगे जी सर, तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस सर 10 है, 10 है तो यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज, फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 4 3 2 1 ऐसे ही, है ना जी सर। 2 प्लेसेस भर गई, यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, 10 फैक्टोरियल बन जाएगा। हाँ सर, 10 फैक्टोरियल। लेकिन T है 2 बार तो नीचे 2 फैक्टोरियल, और P और S को मैं कैसे कर सकता हूँ अरेंज इन 14 वेज, साइज दैट इनके बीच में क्या हो जाए, 4 लेटर्स का गैप रहे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 25401600, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब तुम कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दी। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।